सो बेसिकली मैं आपको विज़ के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दूँ। विज़ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज बेसिकली ये एक हमारा ओटीटी नहीं बल्कि एक मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडियो है। सो वी आर वर्किंग पैन वर्ल्ड. We have an offices in America also, Bali and Singapore. Even we have offices in Nigeria also, because we have to capture international market and international country for our product. एंटरटेनमेंट सेगमेंट जो हमारा इंडियन एंटरटेनमेंट सेगमेंट है उसका सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो अदर मार्केट्स में काफ़ी है, बिकॉज हमारी इंडियन कंट्री बहुत सारे कंट्रीज़ में फैली हुई है और लोग इसको देखना पसंद करते हैं, लेकिन वैल्यूएबल एंड कल्चर रिलेटेड कंटेंट जो लोग दिखाना नहीं चाहते हैं। विज़ के थ्रू हम लोगों ने एक विज़ ओटीटी टीवी स्टार्ट किया है जिसमें हम लोग बॉलीवुड और हॉलीवुड को मर्ज करना चाहते हैं। करंटली वी आर मेकिंग सम हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो विच इज़ कमिंग सून. करंटली वी आर मेकिंग 13 to 15 हॉलीवुड प्रोजेक्ट एज वेल एज बॉलीवुड में मैं थोड़ा सी यानी कि कम लेवल पर वर्कआउट कर रही हूँ, बिकॉज हम लोगों को इंटरनेशनल मार्केट बॉलीवुड के लिए भी कैप्चर करना है। उसके अलावा विज़ ने काफ़ी बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म से टाई अप्स कर रहा है और अभी चल रहा है, और बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म में अपने प्रोडक्ट अलाउ करेगा एज कंसर्न एज बिजनेस पर्सपेक्टिव। उनके साथ जॉइंट हैंड्स कर रहे हैं हम लोग। सो बेसिकली विज़ का क्राइटेरिया बहुत क्लियर है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को बेसिकली अलाइनमेंट नहीं मिलता है और प्रोड्यूसर्स को यानी कि सीरियसली स्पीकिंग बिजनेस करने का प्रॉपर मौका नहीं मिलता है, जो अदर ओटीटी चैनल्स देते हैं नहीं देते हैं, बट वो डिपेंड करता है प्रोड्यूसर के प्रॉफिट मार्जिन पर। तो हमारा क्राइटेरिया बहुत क्लियर है। वी आर वर्किंग फॉर आवर क्लाइंट इज़ आवर प्रोड्यूसर। सो हम लोगों को उनको बेनिफिट देना है, इसलिए मैंने विज़ को स्टार्ट किया है। आगे चलकर इसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग चैनल में कन्वर्ट करने वाले हैं, जो बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। विज़ के क्राइटेरिया उसकी चीज़ें, ये फ़िलहाल एक छोटा सी स्टार्टअप है, लेकिन जो जिस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी है 5 इयर्स की, तो बहुत जल्द हम इसको ब्रॉडकास्टिंग में कन्वर्ट करके इंडियन और इंटरनेशनल मार्केट को इनलार्ज करके हम एक बहुत अच्छे लेवल पर एक प्लेटफॉर्म देंगे लोगों को। तो पहला स्टेप क्या होगा, किस तरह शुरुआत कर रही हैं आप, और आगे जो एक्सपेंशन प्लान है आपका उसके बारे में बताइए, क्या करना होता है? सी बेसिकली मेरा पहला स्टेप है हॉलीवुड को कैप्चर करना। बिकॉज ऑफ दैट आई एम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ लॉस वेगास में हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है अभी अलॉट हुए हैं, चल रहे हैं। वहाँ पर हमारा रेड कार्पेट भी स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वहाँ पर बहुत सारा मार्केट ऑन हो गया है। वी आर कमिंग अप विथ वन रियलिटी शो, इट्स कॉल्ड टिकट टू हॉलीवुड. It's something like hunt related show, जहाँ पर यानी कि हम लोग टैलेंट को अप्रोच देंगे, इंडियन टैलेंट को, और उस टैलेंट में जो भी जीतेगा उसको हॉलीवुड के प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट और चांस मिलेगा। और इट्स अ वेरी बिग रियलिटी शो। हमारा काम चल रहा है बिकॉज वी आर कमिंग अप फॉर सम एक्टिविटी फॉर यूथ ऑल्सो, जिसमें हमने काफ़ी रियलिटी शो अलाइनमेंट किए हैं, जिसमें हम हॉलीवुड और बॉलीवुड को मिलाकर कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं। और अगर टिकट टू हॉलीवुड एक बार ब्रांडिंग लेवल पर आ गया हमारी इंडस्ट्री में, सो हमारे लिए हॉलीवुड यानी कि मुश्किल नहीं है। और मैं वही चीज़ यानी कि प्रेजेंट करना चाहती हूँ लोगों के दिलों में, जो उनका रियल क्रिएटिविटी और टैलेंट है। विज़ के थ्रू हम लोग वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। इट्स नॉट ओनली टैलेंट पर्सपेक्टिव, क्रिएटिव पर्सपेक्टिव, इज़ ऑल्सो बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस मेंबर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसा सेलिब्रिटी है बॉलीवुड का जिससे के कॉन्टैक्ट में आते हैं या जो आपको सपोर्ट कर रहा है? यस ऑफ कोर्स। सी आर्टिस्ट तो काफ़ी है जो मुझे जानते हैं, बी प्लस आर्टिस्ट है जो मुझे जानते हैं। इवन मैं काफ़ी लेवल पर टेलीविज़न के बड़े आर्टिस्ट को जानती हूँ और कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है। अभी हमारे 2-3 बड़े प्लेटफॉर्म के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने टाई अप्स किया है, उस पर भी वर्किंग चल रहा है, जिसमें हमारे पास आर्टिस्ट एक बी प्लस लेवल के आर्टिस्ट है सारे, जिसको इंडस्ट्री भी जानती है, जिन्होंने काफ़ी काम किया हुआ है। मैं सॉरी आपको अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी, बिकॉज कुछ प्रोजेक्ट जो है अभी एक्टिविटी में इनलार्ज हो रहे हैं, तो जब वो कंप्लीट हो जाएंगे देन आई डिस्क्लोज द नेम। बट विज़ में अभी फ़िलहाल हम लोग वी आर गोइंग अहेड विद द मिनी सीरीज़ ऑल्सो, मिनी सीरीज़ में, लेकिन वी नीड क्वालिटी एंड सब्जेक्ट ऑन प्रॉपर मैनर एज कंसर्न एज आर्टिस्ट ऑल्सो। ऐसे नहीं है हम नए आर्टिस्ट को चांस नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉट वी आर डूइंग इट। बट
पॉइंट इज़ दैट कि उस आर्टिस्ट के साथ हम लोगों को कुछ वैल्यूएबल आर्टिस्ट चाहिए सपोर्टिंग में, जिससे बट ऑब्वियस कि हमारा बिजनेस मार्जिन यानी कि आगे बढ़ सके। लास्टली ये भी जानना चाहूँगा कि जी। ओटीटी प्लेटफॉर्म तो काफ़ी सारे आए हैं, लेकिन डोमिनेंस अगर देखा जाए तो 3-4 नेटफ्लिक्स से लेकर जितने बड़े Right. ओटीटी प्लेटफॉर्म है, तो इस माहौल में कितना ज़्यादा आपको लगता है कि कंपटीशन हो जाएगा आपके लिए, और कितना चैलेंज हो जाएगा खुद को इस्टेब्लिश करना? कंपटीशन है एक्चुअली, बहुत है, इसीलिए मैंने कुछ ऐसे क्राइटेरिया और कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ बनाई है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, जो कुछ यूनिकनेस रखती है, और बहुत जल्दी उसका एक प्रॉपरली प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग उसको अनाउंस करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट आई एम गोइंग टू हॉलीवुड। सो मैं हॉलीवुड से बॉलीवुड में आना चाहती हूँ, बॉलीवुड से हॉलीवुड में नहीं जाना चाहती हूँ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे कंपटीशन में नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन के साथ खड़ा होना है। तो जब अगर मुझे वो लेवल मेंटेन करना है, तो मुझे कंटेंट और बिजनेस पर्सपेक्टिव से दोनों हिसाब से मार्जिनल सोच कर एक्टिविटी वर्कआउट करनी है, और हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी उसी लेवल पर है, और हम लोग उसी लेवल पर वर्कआउट कर रहे हैं चीज़ें। सो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आप लोगों को बहुत सारी एक्टिविटी पता चल जाएगी विस्की। वी आर वर्किंग slowly and steady because of the COVID, because of the market scenario, each and everything, but we are going ahead on एक ब्रिज पर हम पहुंचकर बहुत अच्छे लेवल पर एक्टिविटी कर सकते हैं चीज़ों को। थैंक यू।